हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर गाइस। हाल ही में गाइस एक बहुत बड़ा एक फॉल्ट रहा है शिक्षा को लेकर, और इस पर सरकार ने यूजीसी ने निर्णय लिया है। कई सारी यूनिवर्सिटी को फर्जी घोषित किया है। गाइस, शिक्षा एक समाज का दर्पण है, समाज का आईना है और देश के भविष्य को सुरक्षित करता है। अर्थात किसी भी देश को महाशक्ति बनाने में शिक्षा का एक अहम रोल होता है। अगर वही शिक्षा एक बिजनेस बन जाए, धंधा बन जाए, तो गाइस अब आप ही सोचिए तो क्या हो सकता है उस देश का। अगर किसी देश में शिक्षा को बिजनेस के तौर पर देखा जाएगा तो वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ सारी की सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। मतलब सब कुछ फॉल आउट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा है तो जीवन है। जैसे ही जल है जीवन है, ऐसे ही शिक्षा का हम कंपैरिजन वाटर से कर सकते हैं। जल ही जीवन है, शिक्षा ही जीवन का आधार है। अगर शिक्षा नहीं होती है तो संसार अंधेरे में डूब जाएगा। कई सारे हमारे वैज्ञानिक, विद्वान, इतिहासकार, प्रोफेसर, मेडिकल, इंजीनियरिंग लाइन वाले शैक्षणिक व्यवस्था को सुधार करने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ हमारे पूंजीवादी लोग भारत में ही एक तरह से एजुकेशन को बिजनेस क्लास में तब्दील करने का काम कर रहे हैं और मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूजीसी ने इनको फर्जी घोषित किया है। टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ जैसे दिल्ली की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, कई राज्यों की हैं, मैं अभी गिना दूंगा लिस्ट आपको। तो इससे क्या है, शिक्षा व्यवस्था पर एक कलंक लग जाता है और बच्चा क्या घर बैठे ही शिक्षा व्यवस्था को करने की कोशिश करता है। वो ये चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था आसानी से हम लोग ग्रेजुएशन हो जाएंगे, हम लोग फिलोसफी मतलब फिलोसोफर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। ये एक तरह से शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है और देश की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल क्रैक हो जाती है ऐसी सिचुएशन से, ऐसी सोच से। क्योंकि अभिव्यक्ति, विचार, जितने भी थिंकिंग हैं, आइडियाज़ हैं, वो सब डिपेंड करते हैं एजुकेशन के ऊपर। अगर एजुकेशन ही खराब हो जाएगी तो गाइस उस देश का बिल्कुल मटिया पलट हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि इस हाल में, जो हम टॉप 20 में सॉरी 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फर्जी घोषित की गई हैं भारत की तरफ से गाइस। तो ये मैं लिस्ट गिना देता हूँ, आप देखिए। दिल्ली एक यूनिवर्सिटी है, एडीआर सेंट्रिक जुरिडिकल यूनिवर्सिटी है, और दूसरी है भारतीय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संस्थान मतलब इंडियन साइंस एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। थर्ड है ओपन यूनिवर्सिटी है विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। फोर्थ है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जिसे हम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कहते हैं। देखिए, नाम स्पिरिचुअल है लेकिन फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करके उसे यूनिवर्सिटी बना लिया और कई सारे विद्यार्थी बेचारे एडमिशन लेते हैं। उनका कैरियर, उनकी सारी फ्यूचर के साथ ये लोग खेलते हैं गाइस, जो कि हमारे लिए एक शर्मनाक विषय है। एक तरह से सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी करना चाहिए गाइस। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है अखिल भारतीय सार्वजनिक शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। पांचवी है कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज। 6 है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूएन यूनिवर्सिटी गाइस क्या है ये बताइए। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय बना लिया है और लोग संयुक्त राष्ट्र के नाम को देखते हुए प्रेस्टिजियस नाम है, यूनिक नाम है, हम सब एडमिशन लेंगे इसमें और बताएंगे कि हमने संयुक्त राष्ट्र से पढ़ाई करी है। एक जज्बा, एक क्रिएटिव लाइफ बन जाएगी, फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन क्या करें, यूजीसी ने इनको फर्जी फेक यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया है। बहुत ज़्यादा गलत है, बड़े बड़े नाम इस तरह के। व्यावसायिक विश्वविद्यालय, वोकेशनल यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी दिल्ली की मैंने बताई हैं गाइस। अब पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटी है इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च। सेकंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन कोलकाता। मतलब मेडिसिन से रिलेटेड भी, डॉक्टर भी हम लोग फर्जी तैयार कर रहे हैं फर्जी यूनिवर्सिटी से गाइस। देखिए, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ गली मोहल्ले में क्लिनिक कितने खुल गए हैं आप देख लीजिए। क्लिनिक भी वाले सेटिंग बिठाए रखते हैं कि हम आपका सर्टिफिकेट बनवा देंगे, डिप्लोमा बनवा देंगे, निश्चिंत रहिए, आप प्रैक्टिस कीजिए हमारे यहाँ, आपका बच्चा प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस की भी कोई फीस नहीं देते हैं, शोषण करते हैं उस बच्चे का। देन उसका ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियों से डिप्लोमा बनवा देते हैं, पैसा लेके काम हो जाता है और वो बन गया डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्सिंग ऑफिसर गाइस।
इस तरह से हमारे देश में ये जाल बिछा हुआ है और ये जाल अब पकड़ा गया है। ये बहुत बड़ी गलती है हमारी सिस्टम की, जो कि पिछली सरकार ने भी नहीं बिल्कुल छानबीन करी। इस सरकार छानबीन कर रही है तो कम से कम निकल के तो सामने आ रहे हैं, चाहे बेशक समय लग रहा हो, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। समय लेट लतीफ़ी ज़रूरी है, लेकिन सुधार करेगी सरकार। देखते हैं किस हद तक हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी हैं गाइस, सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, ये भी फर्जी है। भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ, ये लिस्ट में पढ़ रहा हूँ गाइस, आप देखिए इस तरह की हालात हैं। भारतीय शिक्षा परिषद बताइए, इंडियन एजुकेशन काउंसिल जो लखनऊ की यूनिवर्सिटी है वो भी फर्जी घोषित हुई है। गांधी हिंदी विद्यापीठ, बड़े बड़े हिंदी कवि यहाँ से डिग्री ले रहे हैं, अच्छी बात है, कविताएं अच्छी सुना रहे हैं, बढ़िया जोक मारते हैं, बढ़िया काम करते हैं, लेकिन यहाँ से डिग्री लेकर वो ऑलरेडी अपने आप को डॉक्टर बना लेते हैं। गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयागराज की है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी डॉक्टर भी फर्जी बन रहे हैं गाइस, देख लीजिए आप। कानपुर की यूनिवर्सिटी है, कानपुर जो लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश का, काफ़ी अच्छा इलाका है, काफ़ी अच्छा शहर है। और आप देखिए होम्योपैथिक डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, नकली डॉक्टर बन रहे हैं, नकली इंजीनियर बन रहे हैं, नकली ह्यूमैनिटी साइंस में जा रहे हैं लोग, नकली साइंटिस्ट बन रहे हैं। क्या मतलब है ऐसी डिग्री लेकर गाइस? क्या देश सुधर पाएगा? क्या हम चंद पैसों के लिए हम अपनी सब कुछ बेच देंगे क्या? बताइए, कहाँ ईमान जा रहा है लोगों का? कुछ इमेज प्रेस्टिजियस को ऊपर उठाने के लिए हम लोग फेक और यूनिवर्सिटी से हम लोग क्या लेते हैं, डिग्रीज ले लेते हैं। वो डिग्रीज किस काम की हैं? कर्नाटक फर्जी यूनिवर्सिटी आई एक, बदगानवी सरकार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन सोसाइटी की ट्रस्ट टाइप की, तो वो भी फर्जी यूनिवर्सिटी घोषित की है। बाइबिल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम की है, आंध्र प्रदेश की है। क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी गुंटूर की है, आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट केरला की है सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी कृष्णट्टम, ये केरल की है। कहते हैं साउथ का इंफ्रास्ट्रक्चर, साउथ का एजुकेशन सिस्टम, साउथ का जो डेवलपमेंट और क्लाइमेट वगैरह वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन फर्जी काम हर जगह हो रहे हैं, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, चाहे आपका वेस्ट हो, सारी दिशाओं में हर जगह आदमी पैसे के चक्कर में भाग रहा है। सब कुछ आइडेंटिटी, हर चीज़, अपना धंधा भी इन्होंने नकली बना रखा है। वो बात अलग है कि उन्होंने अपनी पहचान नकली बनाई है, साथ में धंधा भी नकली बना लिया है। क्या कर सकते हैं गाइस, कैसे सुधार होगा? महाराष्ट्र की है राजा अरबी विश्वविद्यालय। पांडिचेरी की श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन थिलासपेट, ये आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ हैं गाइस। तो ये मैंने आपको 20 यूनिवर्सिटी गिना दी हैं जहां आपको बिल्कुल एडमिशन नहीं लेना है, कतई भी एडमिशन नहीं लेना है गाइस, ठीक है। ये मैंने लिस्ट दिखा दी है, बता भी दिया है मैंने, और आप इसको सर्च कर सकते हैं। अपनी मतलब खुद का ध्यान रखें, अपनी लाइफ है। हम कभी कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो उसको हम एजुकेशन मिनिस्ट्री पे जाकर चेक कर सकते हैं। शिक्षा नीति बनी थी हमारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। 1968 के बाद दूसरी बार शिक्षा नीति 2020 को बनी है और 2023-24 में इसको लागू कर दिया गया 5+3+4 को। कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये दूसरी बार शिक्षा नीति बनी है। अमेंडमेंट तो इसमें हुआ है, पहला अमेंडमेंट हुआ 1986 में हुआ था, लेकिन जो कंटेंट्स जो हमारे एस्थेटिक में भी मैं वही बता दिए हैं। बाकी ये चैनल्स जो है मैंने आपको जो बताया है ये जागरूकता के लिए है, काफ़ी बच्चे अपना भविष्य खराब ना कर ले, क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटियों को फ्रंट लाइन पर, फ्रंट पेज पर, प्रिंट मीडिया में दिखाया जाना चाहिए, ठीक है। और साथ में न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक सवाल है ये। देश की शिक्षा व्यवस्था अगर ख़त्म हो जाएगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हमारे यंगस्टर गलत रास्ते की तरफ चल देंगे, और अगर उनको शिक्षा नहीं मिल पाया तो यूँ समझिए लालच बुरी बला है। कुछ चंद पैसों के लिए वो क्राइम का हाथ पकड़ लेंगे, और हमारा NCRB का रिकॉर्ड दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है।
कम नहीं हो रहा है, बहुत इश्यूज़ हैं। कई ये तो फर्जी हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटी, 20 यूनिवर्सिटी, अगर कई सारी इंक्वायरी बैठा दी जाए हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो 20 नहीं, कम से कम 200 यूनिवर्सिटीज़, 200 कॉलेज फर्जी निकलेंगे गाइस, क्योंकि मैक्सिमम अंडर टेबल हो रहा है, बीच में मीडिएटर ब्रोकर के थ्रू शिक्षा का व्यवसाय किया जा रहा है, टॉप लेवल पर फीस की वसूली हो रही है, उनको देश से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग जो पैसे की चाहत में अपना ज़मीर, अपने परिवार के मेंबर को भी नहीं देखते, सब कुछ ख़त्म कर लेते हैं, वो क्या देश का, वो अपने परिवार को भला नहीं कर पाएंगे, देश की तो उनकी सोच ही दो कि वो देश के बारे में सोच पाएंगे। मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। यूजीसी एनटीए की वेबसाइट पर 20 यूनिवर्सिटी फर्जी डाली गई हैं, मैंने उनके बारे में बताया है, और साथ में सचेत कर रहा हूँ ऐसे विद्यार्थियों को जो बिना सोचे समझे किसी का कहने पर एडमिशन ले लेते हैं और आप अपने भविष्य को सिक्योर समझते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। कहीं भी कुछ भी अगर आपको लगता है डाउट, तुरंत कंप्लेन करें, किसी भी तरह की हो। फीस वसूली जा रही है टॉप लेवल पर, अगर वहाँ पर भी आपको मेरिट में आने पर भी नहीं एडमिशन दिया जा रहा, आप तुरंत कंप्लेन करें। एजुकेशन पॉलिसी में कई सारी बातें ध्यान में रखी गई हैं, यहाँ तक है कि जो गरीब बच्चे हैं 25% फ्री एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन वो भी सीटें बिक जाती हैं। 25% आम आदमी तरसता रहता है। सांसद कोटे से भी सीटें होती हैं रिज़र्व, और विधायक कोटे की तरफ से भी सीटें रिज़र्व होती हैं, और जिलाधिकारी की तरफ से भी कोटे की सीटें रिज़र्व होती हैं, और अलग से 25% सीटें रिज़र्व होती हैं। बात यह नहीं कि स्कूल कंगाल हो जाएगा, कॉलेज कंगाल हो जाएंगे, उनका 25% जो सीटें रिज़र्व हैं उनका पैसा सरकार देती है स्कूल कॉलेजों को। ये नहीं कि कॉलेज फ्री में पढ़ाएगा, फिर भी कॉलेज स्कूल वाले, सब्जी वाले, प्रेस वाले, गली मोहल्ले में बेचारे झाड़ू पोछा करने वाले बच्चों को एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि उनका एक क्रेडिट बना हुआ है, क्रेडिट ना गिर जाए इसलिए टॉप स्कूल वाले उन बच्चों को, बेचारों को एक तरह से एडमिशन नहीं देते, और वो बच्चे समाज में फिर बड़े होकर आप जानते हैं क्या बन जाते हैं, एक बहुत बड़ा अपना ग्रुप, गैंग बना लेंगे और देश की सरकार को ठगने का काम करेंगे। तो इस तरह से जो रूट हम लोग पैदा कर रहे हैं वो हमारी ही बदौलत हो रहा है, हम ही इसके जिम्मेदार हैं। सरकार जिम्मेदार अपने हिसाब से है, रेस्पॉन्सिबल जो अपने सिस्टम से बनाया है उन्होंने अपने आप को। अब क्या कह सकते हैं, जैसे अभी एक योजना आई थी आयुष्मान भारत योजना, एक ही सिम पर समझिए हज़ारों लाखों कस्टमर रजिस्टर्ड थे, एक ही सिम पर, और योजना का फ़ायदा भी उठाया जा रहा था। अब बताइए, वो तो हमारे कैग ने कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल कर रही है छानबीन। एक सड़क को बनाने में 1 किलोमीटर में लगभग कई, मतलब मान सकते हैं आप 200 से 250 करोड़ का खर्चा आता है, लेकिन जब कैग की रिपोर्ट आई तो वहाँ हज़ारों करोड़ का घपला दिखाया गया था। ये तो मैं कुछ कंटेंट बता रहा हूँ जो हमारे देशवासियों को पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है देश के अंदर, उनके टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है एग्जैक्टली। जो मीडिएटर हैं, ब्रोकर हैं, ठेकेदार हैं, वो मैक्सिमम पैसा खा जाते हैं। आप गाइस ये मत कहना कि उनका मतलब उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। गलत तरीके से पैसा कमाना एक गलत दिशा को, मतलब गलत दिशा में ले जाता है, उसका एक तरह से डिक्लाइन होता चला जाता है, बशर्ते हम देश को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अब हम बात करें, अभी एक न्यूज़ वायरल हो रही थी, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जी एक्सेस हो रहे थे किसी मशीन से होकर, हाथ में उनका कॉफ़ी था, तो कॉफ़ी उनकी हाथ से छूट जाती है, गिर जाती है, खुद ही साफ करते हैं वो। एक देश के प्रधानमंत्री, नीदरलैंड देश के प्रधानमंत्री होते हुए उस फ्लोर को वाइपर से ही साफ करते हैं, और कॉफ़ी का जो कप होता है उसको भी डस्टबिन में डालते हैं। तो ये सीख है गाइस एक तरह से। कई लोग तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, किसी लोगों को ज़मीर गिर जाएगा कि नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा। हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन गाइस। हम लोग किस में रह रहे हैं, हम लोग एक तरह से डॉग मास लाइफ में रह रहे हैं, अंधविश्वास, कर्मकांड, जादू टोना, तंत्र मंत्र की दुनिया में रह रहे हैं। उससे बाहर निकलें, आध्यात्मिक बने, मेडिटेशन करें, योगा करें। ज़रूरी है अपने आप को समझना, ना लोग फरेब करते रहेंगे और हम लोग कटते रहेंगे। तो गाइस मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, मैं बस यही कहूँगा कि आप सचेत रहें, अपना भला स्वयं देखें, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। दुनिया ख़राब है,
होने दो खराब, हम अपना तो अच्छा कर सकते हैं, आने वाले कल को तो अच्छा कर सकते हैं। समस्याएं कितनी भी हों, बेरोजगारी कितनी भी हो, लोग मुझे पता है भूखे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही, समस्याएं हैं, सुबह जाते हैं शाम तक खाली लौट के आते हैं, काम मिला नहीं मिला, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कई सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, कई सारे एनजीओज़ हैं, कई सारे शेल्टर्स होम खोले गए हैं, कई सारे ऐसे डिस्पेंसरी खोली गई हैं सरकार की तरफ से। असंगठित क्षेत्र भी काम कर रहा है, लेकिन फिर भी गरीबी नहीं मिट पा रही है, भुखमरी नहीं मिट पा रही है, कुपोषण नहीं मिट पा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की साइड तो और ज़्यादा हालत ख़राब है। शिक्षा छोड़ो, वहाँ पर किसी भी सिस्टम का एक तरह से प्रॉपर वे नहीं है। किस तरह से वहाँ की पॉपुलेशन अपने आप को एडजस्ट करेगी? क्या भारत का भविष्य सिक्योर हो पाएगा? इस पर बहुत बड़ा डिबेट है। कई सारे चैनल्स वाले डिबेट करते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं सरकार की, आलोचना करते हैं उनकी नीतियों की, और उनसे जवाब मांगने की कोशिश की जाती है। सही बात है, जवाब मांगना चाहिए, आरटीआई डायल करना चाहिए, ट्विटर पर ट्वीट करना चाहिए। मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे साथी हैं चैनल चला रहे हैं और बाकी शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, वो सब लोग अपने ईमान से देश के हित के लिए काम करें। जैसे यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ के लोग देश को डेवलप के लिए काम करते हैं, पैसा आता है और देश के हित के लिए काम करते हैं। गंदगी हर जगह, मैं ये नहीं कह रहा क्राइम नहीं है, अपराध तो हर जगह मिलेगा, बशर्ते अपने आप को सही ढंग से रिप्रेजेंट करके हम लोग वो काम कर सकते हैं। सही दिशा में और सही निर्देश के अनुसार हम काम अच्छा कर सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा दें। एक यही रह गया है हमारे पास, बाकी तो सब लुट चुका है, कुछ नहीं है हमारे देश के पास, एक एजुकेशन के अलावा और कुछ नहीं है गाइस। तो सभी साथियों से, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, सीनियर जूनियर, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप, और शिक्षा व्यवस्था से ही हमारा कल्याण होगा। बात ये नहीं कि पढ़े लिखे हम लोग क्या बनेंगे, पढ़ लिख कर हम लोग कुछ कर लेते हैं, 2 वक्त की रोटी कमा लेंगे और एक समाज में ईमानदारी की ज़िंदगी जी पाएंगे। पढ़ाई लिखाई एक मतलब मोटिव है, एक आईना है, एक जुनून है, ताकत है गाइस। इससे हमारा और हमारे शरीर का, दिमाग का विकास होता है गाइस। इसलिए पढ़ाई करते जाइए, और जो भी आप कर रहे हैं, ईश्वर की पूजा पाठ वो भी करते रहिए कंटिन्यू, लेकिन शिक्षा व्यवस्था भी मेंटेन कीजिए। हर घर में पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है गाइस, आने वाली सरकार तो नौकरी को और कम करेगी। मतलब जो सरकारी नौकरी है कॉन्ट्रैक्ट पर करने की बात चल रही है। देखते हैं 2024 में मोदी जी की सरकार आती है या जाती है। चांस तो आने के ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो काम हुए हैं हाल ही में। तो देखते हैं गाइस 2024 का रिजल्ट के बाद जो सरकार आती है, क्या सरकारी नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था बदलेगी या नहीं बदलेगी गाइस। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा गाइस। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए हमेशा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।